नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से संभालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपए भी माफ किया गया और जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में किसानों के आबियाना नहीं लिया जाएगा और इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी और इसका हरियाणा के 4,299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चल गए हैं वो नोटिस भी वापस होंगे और साथ ही इसके अतिरिक्त किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापस दी जाएगी। आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांकित की गई हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में अपने कार्यालय से 4 जिलों में विशेष नवजात देखभाल इकाइयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और उन्होंने इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को भी बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पहले 24 एसएनसीयू थी और अब नए 4 एसएनसीयू के उद्घाटन के बाद कुल 28 एनएससीयू हो गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और हरियाणा के शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 है और साथ ही 213 के 13 अंकों की उल्लेखनीय कमी आई है और नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 हो गई है। राज्य में एनएसयू और साथ ही बता दें तेजी से बढ़ाने से नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में प्रति वर्ष बहुत अधिक संख्या में बीमार नवजात शिशु भी भर्ती होते हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष गुरपाल सिंह का बयान सामने आया। हरियाणा सरकार पर चुनावी घोषणाएं करने का आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सरकार घोषणाएं कर रही है। सरकार जितने भी वादे करके सत्ता में आई थी, कोई वादा अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया और बीजेपी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया था, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और इसी के साथ ही और भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। नमस्कार जी, मैं गुरपाल सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। आज हम हरियाणा की मौजूदा हालात पे चर्चा करने के लिए आपके बीच में बैठे हैं। आज हरियाणा सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अगर हम सबसे पहले इनकी जो प्रचार कर रहे हैं, ये लोगों को गुमराह करने के लिए नॉन स्टॉप सरकार की बात करते हैं। सरकार चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, अगर कहीं भी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों का टाइम भी खराब कर रहे हैं, बार बार एग्जाम लेते हैं और वो
लीक कर देते हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत सरकार ऐसा कर रही है, युवाओं को धोखा दे। किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया और इसके साथ ही उन्होंने भगवत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले सीएम भगवंत मान से सवाल किया कि पंजाब में कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में किसान भाइयों का 135 करोड़ रुपए का अभियाना टैक्स माफ करके और हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने के निर्णय से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई है। किसान भाइयों को आज ये महसूस होने लगा है कि नायब सिंह सैनी से ज्यादा किसान हितैषी कोई मुख्यमंत्री और हो नहीं सकता। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल न्योला ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद कहा कि आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर्स की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर्स के प्रमोशन से संबंधित मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाएं और उन्होंने ये भी कहा कि भवनों में चल रही आंगनवाड़ियों के बकाया पेमेंट्स का शीघ्रता से भुगतान करें और खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले मसालों आदि की खरीदारी का सरलीकरण करें ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने आंगनवाड़ी से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की। मंत्री असीम गोयल ने की बैठक और देख सकते हैं ये तस्वीरें चंडीगढ़ से है जहां पर मंत्री असीम गोयल ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर्स को लेकर फैसला लिया गया और साथ ही मांगों को पूरा करने के निर्देश भी असीम गोयल ने दिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें चंडीगढ़ से हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल न्योला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना का जरूरतमंद लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस हैप्पी कार्ड से लोग काफी हैप्पी हैं और अब तक अंत्योदय परिवार से जुड़े 13 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और 5.22 करोड़ किलोमीटर फ्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लोगों के जल्द से जल्द हैप्पी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने ये जानकारी सोमवार को परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद दी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को मशीन लेकर गांव में मौके पर जाकर पात्र लोगों के हैप्पी कार्ड बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि ये एक शानदार एवं गरीब हितैषी स्कीम है। उनके पास इस स्कीम से संबंधित फीडबैक आ रही है। अगली खबर अंबाला से है जहां पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बनाया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के कार्यकाल में कुछ पुलिसकर्मियों ने गुहार लगाई थी कि अंबाला रेंज के पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा और जबकि अंबाला के बाहर रेंज में सभी को प्रमोशन दिए जा रहे हैं, जिस पर विज ने तुरंत कार्रवाई की थी और उनकी फाइल बनाकर उन्हें प्रमोशन देने की सिफारिश की थी। बता दें कि जिसका एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा और साथ ही लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया और सभी को लड्डू बांटे गए। बता दें कि विज ने कहा कि ये सभी लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी लेकिन अब सब ठीक है।
ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी अंबाला रेंज के साथ कि एक ही डेट को भर्ती हो गई। एक भाई अगर अंबाला रेंज में पोस्ट हो गया तो वो तो रह गया हवलदार, और कोई गुड़गांव रेंज में पोस्ट हो गया तो वो बन गया था इंस्पेक्टर। तो ये जो इतनी भिन्नता थी, इसके लिए बहुत मेहनत करी है। तो कई बार फाइल ऊपर नीचे आई, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया और आज अंबाला रेंज के सारे पुलिस कर्मचारियों में बहुत खुशी की लहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना है और साथ ही इसे को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये एक लीगल प्रोसेस है कि वे ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, लेकिन जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीति द्वेष के कारण गलत केस बनाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये साफ कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता है, इसलिए इनकी जमानत नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, वो तो एक लीगल प्रोसेस है और संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि अगर एक कोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो तो उससे ऊपर वाली में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये बार बार कह रहे थे कि हमारे ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण केस बनाया है, हमारे ऊपर गलत केस बनाया है, एक बारी तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि इनके ऊपर केस बनता और इनकी जमानत नहीं हो सकती। ये ही इस आप पार्टी के लिए गंगा का यमुना का पानी तो गंदा होगा, किसी अच्छे पानी के तालाब में डूब के मरने वाली बात। करनाल में बने आलीशान अवैध हुक्का बार पर सीएम फ्लाइंग की रेड और हुक्का बार में रखे गए 2 दर्जन के करीब हुक्के ड्रग्स विभाग की टीम हुक्के में प्रयोग होने वाली प्रतिबंधित सामग्री को बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से को हिरासत में लिया और हुक्का सर्व करने हुक्का सर्व करने वाले कई लोग फरार हुए। हुक्का बार के मालिक समेत 2 मैनेजरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सर, क्या नाम आपका? मैं सेल्फ विकास राठी, ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर करनाल जी। तो आज क्या कार्रवाई आज ना लगभग 5:15 बजे के आसपास सीएम फ्लाइंग का फोन आया हमारे पास कि भाई आपके एरिया में जो है एक केवी हॉस्पिटल है एमईवाई के नाम से, उसमें हुक्का बार चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आए यहाँ पे, मौके पर पहुंचे और हमने पाया कि यहाँ पे ना हुक्का बार सर्व किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जिन हुक्का बार सर्व किया था वो ऑन द स्पॉट भाग गए, ना किसी को पता चला कौन है कौन नहीं है, बट हमारे को ऑन द स्पॉट हुक्का बार। करनाल में बीती को अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में भारतीय युवकों पर हुई फायरिंग में गोली लगने से करनाल जिले के निसिंग निवासी की मौत हुई थी। और आपको बता दें कि मोनू 2 साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया था और आज उनका शव अमेरिका से भारत उसके पैतृक निवास पर लाया गया। सामने आया है, करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर गोली लगने से युवक की मौत हो गई। युवक पर फायरिंग, दरअसल बता दें कि युवक अमेरिका गया था। करनाल में युवक की न्यूयॉर्क में मौत और युवक पर फायरिंग का ये मामला है, जहां पर फायरिंग के दौरान युवक की मौत हो गई और शव को उसके पैतृक गांव लाया गया। देख सकते हैं ये तस्वीरें करनाल से हैं, जहां पर करनाल के युवक की न्यूयॉर्क में मौत और
एनएचएम कर्मचारियों के धरने को 12 दिन हो गए हैं और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। पहले भी उनका भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी कोई शर्त नहीं मानी गई है और साथ ही जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक वो ऐसे ही अपना धरना जारी रखेंगे। और वहीं एनएचएम की महिला कर्मचारियों ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर सरकार से उनको पक्का करने की अपील की है। सर, मैं 26 साल से एनएचएम की इस मिशन में कार्यरत हूँ और अब तो मेरा रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आ चुका है। हमारी जो हड़ताल है वो 26 तारीख से शुरू हुई है और जब तक ये हमारी हड़ताल चालू रहेगी, जब तक ये हमें परमानेंट नहीं करेंगे, हम अपने इस हड़ताल के माध्यम से अलग अलग दिन, अलग अलग प्रोग्राम से, अलग अलग कार्यक्रम से इनको जता रहे हैं कि जैसी बहन बेटियां इनकी अपनी वो हैं, हम भी इनके कर्मचारी हैं, हम भी इनकी बहन बेटियां हैं। सर, आज हमारा प्रदर्शन जो है 26 तारीख से चालू है और आज हमारे प्रदर्शन का 12वां दिन है और हम अपने सरकार से पक्का होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत एनएचएम कर्मचारी जो 26 साल से लगे हुए हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। देखिए सर, क्योंकि कल तीज का त्योहार है, आज तीज से एक दिन पहले महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, तो हम सरकार की ही बहन बेटियां हैं। मेहंदी लगा के हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि कल हमें तीज के रूप में हमारी तीजी दी जाए, जैसे वो अपनी बहन बेटियों को देते हैं, तो हमारे लिए भी ये घोषणा कर दी जाए कि एनएचएम को परमानेंट की पॉलिसी में ले लिया गया है। सर, लगातार प्रदर्शन नहीं कर रहे हम, कई सालों बाद हमने प्रदर्शन किया है। हाँ, ये है कि आज हमारे प्रदर्शन का 12वां दिन है। मांग सिर्फ एक है कि हमें कर्मचारी होने का हक दे दो। जिन दिक्कतों से, जिन कठिनाइयों से हम लोग काम कर पा रहे हैं उनका रेजोल्यूशन किया जाए। अब आप बता दूं, पिछले 3 साल पहले 2021 में हमारा 7th पे क्लियर हुआ था और वो अभी तक नहीं दिया गया है हमें, और रेगुलेशन की जो फाइल हमारी चली हुई है वो अभी तक रुकी हुई है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां के सेक्टर 3 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बिजली के खंभे के नीचे खड़ी गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने के कारण बिजली के खंभे पर लगे मीटर जलकर खाक हो गए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।